आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। त्रिकोणमिति का भाग 2। आज इसमें हम क्वेश्चन के बारे में पता करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह से हमें करना है। कल हमने देखा था, जो सूत्र लिखाए थे वो आपको याद होने चाहिए, उन्हें आपने नोट कर लिया होगा। आज इसका भाग 2 है ये, जिसने पहला भाग नहीं देखा है, पहला भाग देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे सूत्र के बारे में बताया है। आज हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कितने आसान तरीके से हो जाएंगे अगर आपके सूत्र याद है तो। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाओगे। सारा खेल सूत्रों का है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपको आंसर देखना नहीं है, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। हमें सारे सिद्ध करने हैं, जो बराबर में संख्या दे रखी है वो सारी सिद्ध करने वाली है। तो देखिएगा, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आज करूंगा और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे अपने घर पे ही। देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से करके दिखाता हूं आपको कि कितने आसान है ये। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुना है। तो क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड हमें सिद्ध करना है। आंसर हमारे सामने है, हमें ये सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड लाना है। तो बहुत ही आसान है। अगर आपने सूत्र याद करे हैं तो इससे आसान कुछ भी नहीं है मैथ में, बहुत ही आसान है। फ्री के आपको 12 नंबर मिल रहे हैं अगर आप सूत्र याद करते हैं तो। कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए और क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कल बताया था कि साइन और कोस को हम नहीं तोड़ते हैं, और जो भी चीजें होंगी, टेन होगा, कोट होगा, सेक होगा, कोसेक होगा, वो सब टूटता है। मैंने कल बताया था आपको पहली वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा पहली वीडियो को, आप अपने सूत्रों को याद कर लेंगे लिख के, और बहुत ही आसान तरीके से होने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था साइन और कोस को नहीं तोड़ते हैं और सब टूटते हैं। जैसे कोसेक है, मैंने कल लिखा था, कोसेक थीटा के बराबर किसके होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा के। देखो कोसेक 1/sin के था, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा प्लस। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा मैंने बताया था कल, 1/cos से होता है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, बस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर होगा 1/cos। मैंने कल लिखवाया हुआ है, आपको वो याद करना है। सूत्र याद होते क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। देखिएगा, दोनों का एलसीएम ये आ गया। जब इससे हम इसको भाग करते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कोस। कोस की जब हम एक में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस। ऐसे ही कोस, इसको जब कोस से इसको भाग करेंगे एलसीएम को हम, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन की एक में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सूत्र याद होने बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखेंगे, अब क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। मैंने कल लिखवाया हुआ है, ये सरसमी का है, कल मैंने लिखवाया था ये। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ये कल सप्तमी का मैंने लिखा ही है। इससे दो सूत्र और भी बने थे, वो भी मैंने कल लिखवाए हैं। ध्यान से देखेंगे, अब दोनों प्लस के हैं, कोई सा भी आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एक ही आना है। दोनों का मान एक ही होगा। या कोस स्क्वायर को पहले लिख लो, साइन को पहले लिख लो। प्लस में है ये, माइनस होता तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ आगे पीछे वो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। इस तरह से भी आपको लिखना है पेपर में। ध्यान से देखेंगे, इसमें आगे क्या होगा, आगे यहाँ इधर करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, इसे अलग अलग लिख लेंगे, हम अलग अलग भाग में लिखेंगे। 1/sin स्क्वायर थीटा, ये गुना में है 1/cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे। तो 1/sin किसके बराबर होता है, 1/sin, यहीं पे मैं लिख देता हूं इसको, देखिएगा ध्यान से। 1/sin किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। और 1/cos किसके बराबर होता है, कल लिखवाया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा के। देखिएगा,
राइट हैंड साइड हमारी आ गई है, लेफ्ट हैंड लिया हमने और राइट हैंड को सिद्ध कर दिया, ये आ गई राइट हैंड साइड। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके होने हैं इस तरह से ही, बहुत ही आसान है। अगर आप सूत्र याद करते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बहुत आसान तरीके से इसको आप आराम से कर सकते हो। और ये 12 नंबर में आती है और 12 ही नंबर आपके आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे अगर आप सूत्र याद करते हो। देखिएगा ध्यान से, अभी एक दो क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा आपको। देखिएगा इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, और जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं इसी तरह से होंगे बिल्कुल। वो एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूं, अभी ध्यान से देखेंगे। देखिएगा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने कौन सा क्वेश्चन करा था पहले, इससे पहले करा क्वेश्चन नंबर 4। एक 6 से बताता हूं, 6 और 7 बिल्कुल सेम से है, और भी क्वेश्चन आगे भी ऐसे ही हैं। ध्यान से देखेंगे किस तरह ये किस तरह से होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो आंसर आपके सामने है, मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में सिद्ध करना है, जो बराबर में संख्या है वो सिद्ध करनी है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हमने, और इसको हम सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए, एक आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, देखिएगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे क्या है, वर्गांतर का सूत्र बना हुआ है। वर्गांतर का सूत्र क्या है वो मैं बताता हूँ पहले आपको, ध्यान से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है दो वर्गों का अंतर। वर्गांतर का मतलब होता है दो वर्गों का अंतर, माइनस है ना तो डिफरेंस होता है। ये दो वर्गों, दोनों पे स्क्वायर होना जरूरी है। ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है इसमें, एक बार हम जोड़ते हैं इसको और एक बार घटाते हैं। कंडीशन इसमें यह है कि दोनों पे स्क्वायर होना जरूरी है। दोनों पे स्क्वायर नहीं है, अगर एक पे स्क्वायर है तो सूत्र फॉलो नहीं होता। फॉलो कब होगा, जब दोनों पे स्क्वायर होगा, तब हम एक बार जोड़ते हैं उन्हीं दोनों संख्याओं को और एक बार घटाते हैं। देखिएगा यहाँ भी वही सिचुएशन बनी हुई है कि एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। गुना में है, कोई सा भी आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फॉलो कब होगा, जब एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो क्या करते हैं, अब इसको हम इस रूप में लिखने वाले हैं। इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे हम a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में है क्या, ये हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की। ध्यान से देखेंगे इधर, इसको मैं आगे बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। देखो इधर, अब एक पे स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ वही रहता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और इधर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। देखो अब कल मैंने आपको सूत्र बताए हैं, वो आपको याद होंगे। ध्यान से अब आगे समझने वाली बातें हैं, ध्यान से करना क्या है इसमें। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, मैंने कल लिखा है था साइन स्क्वायर थीटा के। वो सब समीकरण आपको याद होनी चाहिए, जो कल सूत्र मैंने लिखा है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, बिना सूत्र के आप एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जितनी आसानी से आप सूत्रों को याद कर लोगे, जितना अप्लाई करोगे इसको क्वेश्चन में, उतनी ही जल्दी आपके याद हो जाएंगे। देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मैंने कल लिखाया था, किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है। किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है। देखिएगा आप आगे, मैंने बताया था साइन स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर साइन और कोस को नहीं छेड़ना है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि साइन और कोस को नहीं छेड़ना है, और जो भी होगा उसे तोड़ से तोड़ते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा है तो उसे किसमें तोड़ देंगे हम, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा के। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा के होता है, लेकिन इसको स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। जैसी इस कंडीशन इसकी होगी ऐसे उसी रूप में टूटने वाला है। तो साइन से साइन कट जाएगा तो बराबर किसका आ जाएगा, 1 के। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से कर सकते हो। अगर आपके सूत्र याद है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिएगा और एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ अभी आपको। आइएगा अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से होंगे, ऐसे होंगे, और वो जो सूत्र मैंने कल लिखवाए हैं वही आपको अप्लाई करना है। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस विषय में करा रहा हूँ, और जो बचे हुए क्वेश्चन है आप स्वयं करोगे इनको, जब तक आप खुद नहीं करोगे आएगा नहीं। मैं सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। ध्यान से देखो, इसे भी इसी तरह से करेंगे, इसके बराबर ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वही क्या करेंगे हम इसमें tan थीटा प्लस कोट थीटा
बराबर सिद्ध करना है हमें, ये आंसर हमारे सामने ही है, हमें सोचना नहीं है, ये सिद्ध करना है। देखिएगा अब tan और कोट है, मैं फिर बता रहा हूं। अब फिर हम इसको किसमें तोड़ते हैं, ध्यान से देखो। इसमें करना क्या है कि साइन और कोस को हम नहीं छेड़ते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, tan और कोट जो भी बचता है, tan बचता है, कोट बचता है, sec बचता है, कोसेक बचता है। आप देख रहे हो कि बार बार वो साइन और कोस के पदों में ही टूट रहे हैं, तो इन्हीं के रूप में हमें तोड़ना है, ज्यादातर वही उसी रूप में आएगा। ये tan थीटा बराबर मैंने कल लिखवाया था sin थीटा बटे cos थीटा प्लस कोट बराबर लिखवाया था मैंने cos थीटा बटे sin थीटा। जिसके सूत्र याद नहीं है वो पहली वीडियो को देखेगा और याद कर लेगा, और फिर आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सारों को कर सकता है। ध्यान से देखेंगे, अब फिर एलसीएम लेंगे इनका। cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम आएगा, क्या आएगा, cos थीटा आएगा और sin थीटा आएगा। देखिएगा आगे क्या होगा इसमें। अब इससे हम इसको भाग करते हैं, जब cos थीटा से आप इसको दोनों को भाग करोगे तो cos से cos कट जाएगा, sin बचेगा, और sin की ऊपर गुणा होगी, ऊपर sin थीटा ही है, पहले ऑलरेडी sin है, तो sin की जब sin में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस। अब फिर दूसरे वाले हर से भाग करते हैं इसको, जब इससे इसको भाग करेंगे तो sin से sin कट जाएगा, cos बचेगा, cos की cos में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फिर वही सब समीकरण बनती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बटे क्या जाएगा हमारा, cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा आ जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो, अब आगे क्या करना है, हम इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, cos थीटा इंटू 1 बटे sin थीटा। 1 बटे कोस किसके बराबर होगा, 1 बटे कोस बराबर होता है किसके, sec थीटा के, और 1 बटे साइन होता है कोसेक थीटा के। देखिएगा आप बहुत आसान तरीके से हमारी राइट हैंड साइड आ गई है, यहाँ पे राइट हैंड साइड आप लिख सकते हो। इसी तरह से आप करेंगे सब, तो इसी तरह से आप सभी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे, बाकी क्वेश्चनों को आप आसानी तरीके से कर सकते हो, और आपको ये स्वयं करने हैं। जो नहीं होगा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा इनको, और इनको आप ध्यानपूर्वक करेंगे सूत्र याद करके। धन्यवाद।